ओम नमो नारायण मित्रों। तो शनि देव के विषय में बात कर रहे थे। तो शनि देव जैसे मीन राशि में आए तो शनि देव की दृष्टियां भी बदल गई। अब मुख्य तौर पे शनि देव जो जेलसी है, एक दूसरे के प्रति अंदर ही अंदर जो ज्वाला धधकती है, हालांकि जब वो ज्वालामुखी बनती है तो उसका कारण राहु का प्रभाव होता है, लेकिन जो अंदर ही अंदर एक सुलगती रहती है आग, आप समझते होंगे इस चीज को, हर व्यक्ति के अंदर होती है। उन सब का कारण शनि है। कारण है कि जब आप कुछ कर नहीं पाते तो अंदर ही अंदर वो चीज डेवलप होती रहती है लंबे समय तक। मंदगामी ग्रह है ना। खैर, तो कई बार क्या होता है कि चंद्रमा गुजरता है वहां से, तो वो शॉर्ट टर्म की होती है कि आपको एकदम से कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी और आपने उस चीज़ को बुरा मान के दिल में बैठा लिया। फिर रही सही आग, जो हमारे प्यारे बनते हैं, मित्र बनते हैं, रिश्तेदार बनते हैं, रही सही आग, वो अंदर से जलते हैं लेकिन बाहर से आपका मित्र बन के दिखाएगा, आपका रिश्तेदार बन के दिखाएगा, आपका हमदर्द बन के दिखाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, वो उसमें आग लगाते हैं, उनको मौका मिल जाता है। ओहो, ऐसा बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। वो पूरे मानव अधिकार की फाइल खोल के आपके सामने रख देते। हालांकि क्षणिक जो आवेश की घटनाएं हैं, जैसे चार बर्तन एक घर में होंगे तो वो आपस में खड़केंगे भी, बस सिर्फ इतनी बात है। तो ये जब चंद्रमा वगैरह गुजरता है, जैसे राहु की युति में गुजरा, शनि की दृष्टि में गुजरा, केतु के साथ गुजरा, तो ये छोटी छोटी नोक झोंक बहस जो है ये होती है। अब हुआ क्या इसमें, आजकल क्या है कि इंसान हर एस्ट्रोलॉजी का प्रचार हो गया, ग्रहों का प्रचार हो गया, आचार्य लोग वीडियो डाल के बताने लगे कि इसका कारण ये है, इसका कारण ये है। तो हर छोटी मोटी जीवन की घटना को, हर छोटे मोटे उतार चढ़ाव को इंसान ग्रहों से जोड़ने लगा, वो एस्ट्रोलॉजी में भी कारण देखने लगा। अब यानी वो छोटी मोटी चीज़ को, जो डेली की नोक झोंक घर की है, चाहे वो पति पत्नी के बीच है, चाहे वो बाप बेटे के बीच है, चाहे वो भाई भाई के बीच है, किसी भी रिश्तेदार के भाई बहन के बीच है, किसी भी आपस में या दो मित्रों के बीच है, किसी भी छोटी सी बहस को वो एस्ट्रोलॉजी में घुस के देखने लगता है कि भाई ये किस कारण हुआ, जबकि वो क्षणिक होता है। 1.25 दिन 2.5 दिन चंद्रमा रहता है एक राशि में, और उसमें भी वो प्रॉपर नक्षत्र से अधिक, तो एक दिन एक नक्षत्र में रहता है, तो वो क्षणिक बात होती है। लेकिन अब एस्ट्रोलॉजी इतनी गहराई में आ गई कि लोग उसको पहले एस्ट्रोलॉजी से जोड़ते हैं, फिर उस पर अब फोन चल गए, कम्युनिकेशन आसान हो गया, फिर उस चीज़ को अपने किसी ऐसे मित्र से बांटेंगे, किसी ऐसे रिश्तेदार से बांटेंगे, उस छोटी सी नोक झोंक को ही बड़ा रूप दे देते हैं। तो जो मेरे मित्र इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, हाँ, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं कि भाई ये कई बार बहुत विषय से बाहर की बात करता है। तो अब ये विषय से बाहर की बात है या एस्ट्रोलॉजी की बात है, आप स्वयं तय करें। भाई रही सही है, कई तो ज्योतिषी भी इतने घा गए कि वो उसमें और आग लगा देंगे।
मान लो पति पत्नी के बीच में नोक झोंक हो गई, हमारे पास तो देखो रोज केस आते रहते हैं भाई, तो हम आपको अपना अनुभव बांटते हैं, खुले दिल से बांटते हैं। हो सकता है हम विषांतर हो जाए थोड़ा बहुत, लेकिन कोई भी विषय इतना इतना संकीर्ण, इतना सूक्ष्म नहीं होता है एस्ट्रोलॉजी में, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अब नोकझोंक हो गई, उसके पति, ओहो तेरे पति का तो किसी के साथ चक्कर चल रहा है, अब भी वो छोटी सी नोकझोंक का उसने राई का पहाड़ बना दिया। अब उसमें एस्ट्रोलॉजर भी घाघ होता है, थोड़ा बहुत मान लो सप्तम पे या 12वें भाव पे कुछ थोड़ा बहुत पाप प्रभाव है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत थोड़ा है या ज़्यादा है, इम्यूनिटी, एक कुदरती इम्यूनिटी जो आपको शरीर के लिए दी है भगवान ने, कि बॉडी अपने जख्म अपने आप भी भर लेती है। इसी तरह से कोई अगर आपको ग्रह स्थिति दी है तो उसके प्रति उसमें रहना भी आपको सिखा दिया है, लेकिन आप ये भूल जाते हो उस टाइम पे और उसकी बात मान लेते हो, तो बात का बतंगड़ बन जाता है। तो इसी तरह से अब चंद्रमा जब गुजरेगा शनि की दृष्टियों से, तो आपका मूड ऑफ हो रहा है, आपके अंदर तुनक मिजाजी आ रही है, आपके अंदर किसी के प्रति, अपने मित्र के, अपने रिश्तेदार के, अपने भाई के, अपने पति के, अपनी पत्नी के, किसी भी रिश्तेदार के प्रति आपके अंदर जेलसी अंदर अंदर पैदा हो रही है। तो एक बार ये देख लेना जो मैं बता रहा हूँ, आपको बड़ा खोल के समझा दिया है। तो शनि अब मीन राशि में है, तो एक तो मीन राशि में चंद्रमा आएगा तो विषयोग होगा। ये विषयोग का छोटा जैसे स्लो पॉइजन, आप समझते हैं स्लो पॉइजन, बहुत धीमा जहर, वो जीवन में प्रकट होता है, तो उसको पचाने में आप समक्ष हैं, किसी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो एक दिन का काम है, सिर्फ एक नक्षत्र की बात है। चंद्रमा गुजरा जाएगा, पहले की तरह ठाट बाट, क्या ऐसे आनंद में रहो। तो आप मेरे मित्र जो जुड़े हुए हैं उनकी बात का बतंगड़ ना बने, बात ना बढ़े, इसीलिए मैंने आपको इतना लंबा भाषण दिया है। तो मीन राशि में जब चंद्रमा हो तो आप, आजकल तो सब एक फिंगर टिप्स पे है, ठीक है ना, हमें तो भाई स्पेशल, जब हमारे पास पत्रिकाएं आती थी ज्योतिष की 80 के दशक में, तो हमें स्पेशल बोलना पड़ता था, जो पोस्टमैन था, भाई मेरी किताब आएगी, कब आएगी, भाई बुक आ गई भाई, इस तरह से सिस्टम था भाई। आजकल तो आपके फिंगर टिप्स पे है कि भाई किस राशि में क्या है चंद्रमा, तो आप देख सकते हो। तो मीन राशि में जब चंद्रमा हो और कोई छोटी मोटी ऐसी नोकझोंक हो तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि शनि मीन राशि में है, विषयोग इसको बोलते हैं। लेकिन ये विषयोग पूर्ण विषयोग ना होके ये एक स्लो पॉइजन योग है, इसको पूर्ण विषयोग आपने नहीं बनाना है, पहली बात। दूसरी बात, चंद्रमा की दृष्टि वृष राशि पे है, तीसरी दृष्टि। अब इसको आप भले ही कुछ भी कह लो, ये किसी का मित्र हो नहीं सकता, ये अपने कर्म का मित्र है। वो नैसर्गिक रूप से, या जैसे एस्ट्रोलॉजी में जो मित्रता दी है, वो तो भाई ठीक है मित्र, लेकिन दृष्टि जहाँ डालेगा वहाँ किसी का मित्र नहीं है ये, तो वहाँ पे भी ये इस टाइप का। तो दूसरी दृष्टि, पहले इसकी जो शनिदेव की तीसरी दृष्टि है वृष राशि पे, तो आप देख लेना, क्योंकि वैसे तो चंद्रमा भी यहाँ फुल हीरो होता है, फुल बली होता है, अपने नक्षत्र में होता है,
उच्च का होता है, लेकिन फिर भी तो दूसरी दृष्टि इनकी कन्या राशि पे है। ये भी मित्र दृष्टि है, लेकिन फिर भी चंद्रमा जहां आ गया वहां कोई मित्र नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि शनि और चंद्रमा का दोष योग जो है वो विष योग ही कहा है, चाहे किसी भी राशि में हो। हाँ, कम फालतू असर हो जाते हैं। तो जब भी अगर आपके अंदर ऐसी कोई जेलसी की भावना आ रही है या छोटी मोटी नोक झोंक हो रही है, जैसा जैसा मैंने पहले बताया, तो जब कन्या राशि में चंद्रमा हो तो इस चीज का ख्याल रखें। एक आध दिन अवॉइड करें बात को, पहले की तरह है। इसके लिए आपको बहुत बड़े बड़े किस्से अपने बताना कि जी इस तरह से हो गया, जी हमारा तो ये हो गया, वो बात बढ़ जाती है। मैंने तो भाई रिश्ते तक टूटते देखे इन छोटी छोटी बातों पे। चेक किया, ओहो, उस दिन तो चंद्रमा राहु के साथ था। जब डेट मिल जाती है तो क्लियर पता लग जाता है, ओहो, चंद्रमा केतु के साथ था, चंद्रमा शनि के साथ था, या चंद्रमा शनि से दृष्ट था। कारण होता है, किसी भी बात की शुरुआत होने के पीछे कारण होता है। अब आप उसको तूल दे सकते हो और अपना जीवन नरक बना सकते हो तूल दे के, आप अवॉइड भी कर सकते हो उस चीज को। तीसरी धनु राशि पे है। यहाँ पे क्या है कि चंद्रमा वैसे ही मूल नक्षत्र में पीड़ित हो जाता बहुत, केतु के नक्षत्र में। तो इस पे बड़ा विशेष ध्यान आपने रखना है, विशेषकर जब केतु के नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में चंद्रमा हो तो काफ़ी ज़्यादा आपको बुरा भी लग सकता है और काफ़ी ज़्यादा आपकी बात बढ़ भी सकती है अगर कोई पहले से है तो। अब शनि तो रहना अभी 2.5 साल एक राशि में। अब ये 3 स्थितियां आपके सामने आती रहेंगी। जब इन 3 स्थितियों को आप थोड़ा समझ जाओगे, आत्मसात कर लोगे, तो फिर आपको अब ऑटोमेटिक पता लगेगा, ओहो ये मूड स्विंग की और एकदम से गुस्से की, एकदम से जेलसी की, एकदम से ये जो एक दूसरे के प्रति थोड़ी सी कड़वाहट की जो भावना आती है, ये कहाँ से आती है। फिर आप राहु को भी समझ जाओगे, केतु को भी समझ जाओगे, दृष्टि भी समझ जाओगे। फिर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी को बताने की जरूरत है। क्यों? एस्ट्रोलॉजर भी इसमें कुछ नहीं कर सकता है। गोचर का है, वो जाएगा भाई, उसका काम है दुनियादारी को। समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो आता ही है ना, आप थोड़ी रोक लोगे उसको। लेकिन आपको जब भान होगा कि अभी ज्वार भाटा आएगा, अभी समुद्र चढ़ेगा, तो आप अपनी सुरक्षा के इंतजाम कर सकते हो। यही मेरा समझाने का मतलब था। तो ठीक है मित्रों, इन 3 दृष्टियों को पहले चेक करो, फिर मेरे को बताना 3 महीने बाद, क्योंकि 3 महीने में आपके 9 एक्सपीरियंस हो जाएंगे। ठीक है, 3 महीने में कितने एक्सपीरियंस हो जाएंगे? 9, क्योंकि 3 बार दृष्टियों से गुजरेगा। उस टाइम का अपना मूड देखना आप, ठीक है, तब आपको पता लगेगा एस्ट्रोलॉजी क्या है। समुद्र पे असर पड़ता है तो हम पे तो पड़ेगा ही भाई। हम तो इंसान क्या है, जल तत्व है इंसान भी। सारे तत्व एक है लेकिन जल तत्व अधिक है। तो ठीक है मित्रों, ओम नमो नारायण।